जिस प्रकार से नर्मदा के किनारे सरदार पटेल की भव्य और ऊंची मूर्ति लगी है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, उसी प्रकार से जो है शिवाजी महाराज, जो कि भारत राष्ट्र के इतिहास में जिनका एक अलग पहचान है, उनकी प्रतिमा लगे, उतनी ही भव्य, उतनी ही ऊंची, और स्टैच्यू ऑफ डिग्निटी के नाम से उसको जाना जाए। क्योंकि आज शिवाजी की जयंती है, तो शिवाजी की जयंती के अवसर पर हम लोग 22 फरवरी को हम लोगों ने एक वहां पर अतिथिशाला और रिक्रिएशन क्लब और अतिथिशाला का निर्माण हम लोग करना चाह रहे हैं। उसके लिए जमीन का हम लोगों ने इंतजाम कर लिया है। अभी कितने मंजिल का ये प्रोजेक्ट है? मैं देख रहा था ये 7 मंजिल, अभी 7 मंजिल का है ये प्रोजेक्ट, मतलब करोड़ों रुपए का प्रोजेक्ट। हाँ, करोड़ नहीं, लगभग 20 करोड़। आज शिवाजी महाराज की जयंती है, एक ऐसे राजा जो हमेशा न्याय के पक्ष में खड़े रहे। बिहार की राजधानी पटना में एक शिवाजी महाराज के नाम पर रिक्रिएशन क्लब बनने जा रहा है, और जिसका शिलान्यास जो है वो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करने जा रहे हैं। मेरे साथ समाज सेवी और लगातार शोषित वंचित समाज हो, जो हाशिए के लोग हों, उनके लिए लगातार लंबे समय से आवाज़ उठाते रहें। और रॉकेट अजय कुमार जी नाम है, लेकिन रॉकेट जी के नाम से ज़्यादा मशहूर हैं। और कुर्मी चेतना रैली जो आपने सुना था कभी, नीतीश कुमार की जो पॉलिटिकल जो बैटलफील्ड जहाँ से तैयार हुई, तो उसके भी बड़े उसके मुख्य कर्ता धर्ता है। और आप बिहार के बारे में सब लोग अवगत हैं, पटेल छात्रावास एक बड़ा नाम। उसके बाद महिलाओं के लिए भी एक पटेल छात्रावास चलता है सरदार पटेल साहब के नाम से, जिन्होंने भारत को यूनाइट किया, सारे रियासतों को एक किया। तो ये तो बड़ा अच्छा मौका है। 22 तारीख को आप लोग पटना में शिवाजी महाराज रिक्रिएशन क्लब की स्थापना करने जा रहे हैं जी। उस दिन शिलान्यास होगा जी। तो कैसे ये सब प्लानिंग बनी रॉकेट जी? जैसे हम लोग 2-3 वर्षों से महसूस कर रहे थे कि समाज का सिविल सोसाइटी कमज़ोर हो रहा है और निरस्ता के भाव है। तो इसमें पुनः जागरण के लिए समाज में पुनः जो है कुछ करने की, जो बुद्धिजीवी वर्ग है वो एक जगह बैठे कुछ करने की तमन्ना हो, लोगों के मन में आत्मबल बढ़े। तो इसके लिए हम लोगों ने एक मीटिंग बुलाई थी 8 जुलाई 2023 को, और वो बड़ी मीटिंग हुई थी। उसमें कुछ हम लोगों ने समाज के हितों के लिए, शिक्षा से जुड़ा हुआ, चिकित्सा से जुड़ा हुआ, या अन्य भी प्रकार के जो कार्य होते हैं, जी एक समाज को आगे बढ़ाने के लिए, सशक्त करने के लिए जी कुछ निर्णय हम लोग लिए थे। उसमें एक निर्णय यह भी था कि हम लोग जो है मेरीन ड्राइव पटना में गंगा नदी के किनारे, जिस प्रकार से नर्मदा के किनारे सरदार पटेल की भव्य और ऊंची मूर्ति लगी है, प्रतिमा लगी है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, उसी प्रकार से जो है शिवाजी महाराज, जो कि भारत राष्ट्र के इतिहास में जिनका एक अलग पहचान है, और वो राष्ट्रीय गौरव के प्रतीक भी हैं, राष्ट्रीय स्वाभिमान के प्रतीक भी हैं, और वो आताताइयों से लड़ते हुए उन्होंने एक हिंदू स्वराज की स्थापना की, एक बड़े कल्याणकारी राज्य की स्थापना की, कल्याणकारी कार्य किए, और सैकड़ों साल तक उनका जो है चला। और एक तरह से अंग्रेज़ों के आने के पहले मान लीजिए कि वो भारतीय अंतिम शासक भी थे, मराठे। तो उनकी जो कृति थी उसको जो है समाज के बीच में बनाए रखने के लिए, और उससे प्रेरणा लें आने वाली पीढ़ियाँ, वो गंगा के किनारे जो है हम लोग चाहते थे कि उसी प्रकार से, जिस प्रकार से नर्मदा के किनारे सरदार पटेल की प्रतिमा लगी है, उसी प्रकार से गंगा के किनारे यहाँ उनकी प्रतिमा लगे, उतनी ही भव्य, उतनी ही ऊंची, और स्टैच्यू ऑफ डिग्निटी के नाम से उसको जाना जाए। तो उसके लिए हम लोगों ने वहाँ पर एक जुटान किया अपने समाज का,
जो उनके मानने वाले लोग हैं, उनको जानने वाले लोग हैं, जो अपने आप को उनके वंशज कहते हैं, उनके आदर्शों पर चलने की कोशिश करते हैं, राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका अदा करना चाहते हैं, उन तमाम लोगों को हम लोगों ने इकट्ठा किया और इसकी मांग हम लोगों ने रखी बिहार सरकार के सामने। तो उसमें अभी क्या कार्रवाई सरकार के स्तर पर हुई है उसकी हमको जानकारी नहीं है, लेकिन वो आंदोलन अभी भी चल रहा है। बीच में एक और संगठन जो है इसी मांग को लेकर के वहाँ जुटे थे, उन लोगों ने भी इस प्रकार का मांग रखा। क्योंकि आज शिवाजी की जयंती है, तो शिवाजी की जयंती के अवसर पर हम लोग शिवाजी की मतलब हर जगह जितने भी संगठन हैं वो शिवाजी का जयंती मनाते हैं और यहाँ भी भिन्न भिन्न संगठनों द्वारा मनाया जा रहा है। आज के संदर्भ में ये मौजू है कि 22 फरवरी को हम लोगों ने एक वहाँ पर अतिथिशाला और रिक्रिएशन क्लब और अतिथिशाला का निर्माण हम लोग करना चाह रहे हैं। उसके लिए ज़मीन का हम लोगों ने इंतजाम कर लिया है। तो ये तो नदी के किनारे नहीं हो रहा है, नहीं, तो उस तरफ हो रहा है। हाँ, उस तरफ हो रहा है। पटना में वो तो प्रतिमा की स्थापना करने की बात थी। यहाँ अभी वो सरकार के खाते में है, सरकार के ये में है, पाले में है सरकार। अभी आप लोग ये इधर हम लोग अपने स्तर से सामाजिक सहयोग से रिक्रिएशन क्लब, शिवाजी रिक्रिएशन क्लब और पटेल अतिथिशाला, जी जी जी, वो उसका नामकरण अतिथिशाला का सरस्वती बसंत पटेल अतिथिशाला है, क्योंकि उसका उस भूमि का जिस पर ये बनना है उसका दान सरस्वती बसंत जी ने, डॉक्टर सरस्वती और डॉक्टर बसंत कुमार जी ने वो दान दिया है। उसी तरह अगर रिक्रिएशन क्लब के लिए जो भूमि हम लोग एक्वायर कर रहे हैं उसमें अगर कोई दाता उस भूमि का दान कर देते हैं तो फिर उनके नाम पे। लेकिन अभी कितने मंजिल का ये प्रोजेक्ट है? मैं देख रहा था ये 7 मंजिल, अभी 7 मंजिल का है ये प्रोजेक्ट जी। मतलब करोड़ों रुपए का प्रोजेक्ट। हाँ, करोड़ नहीं, लगभग 20 करोड़। और समाज के सहयोग से, चूंकि भूमि भी समाज ने दिया, भूमि और जो खरीदना पड़ रहा है वो समाज दे रहा है। हम लोगों ने उसमें एक बना दिया है कि जो 5 कट्ठा भी भूमि ले देंगे तो उनके नाम से, जैसे सरस्वती बसंत अतिथिशाला है डॉक्टर बसंत बाबू के नाम से, उसी तरह उनके नाम के साथ शिवाजी रिक्रिएशन क्लब हो जाएगा। उतना नहीं कोई अगर दे पाए तो हम लोगों ने एक और रख दिया है कि 1 कट्ठा जो 15 लाख रुपया में पड़ रहा है खर्च उसका, तो 1 कट्ठा ज़मीन 15 लाख रुपया भी कोई अगर दान देते हैं तो भूदाता के रूप में उनको हम लोग वहाँ पर शिलापट पर उनका नाम हो जाएगा। अतिथिशाला में जैसे कि अगर कोई 7.5 लाख रुपया भी देते हैं तो एक कमरा दाता के रूप में उनका शिलापट पे नाम हो जाएगा। इस प्रकार हम लोग मोटिवेट करने के लिए लोगों को इस प्रकार से रखे हैं कि लोग उसमें। बसंत बाबू का परिवार पहले से भी सोशल मूवमेंट में जुड़ा रहा है और पटेल छात्रावास जो अभी चल रहा है और पटेल महिला छात्रावास, दोनों में बड़ा कंट्रीब्यूशन है उनका। पटेल छात्रावास पुरुष में तो उस जिस काल में वो बना तो उस रूप में इनका कंट्रीब्यूशन नहीं है, वो एक पीढ़ी पहले की है। इन्हीं के परिवार से कोई थे? नहीं, इनके ससुर जी थे। हाँ, मतलब ग्रैंडफादर, फादर इन लॉ डॉक्टर मोहन सिंह और अन्य लोग, दासू बाबू, रामप्रीत बाबू, वैसे लोग थे जिन्होंने उस काल में आज़ादी के समय पटेल छात्रावास की नींव रखी। शिक्षा के क्षेत्र में हमारा समाज आए मजबूती से, पटेल छात्रावास का निर्माण किया। और बाद में अभी 20 वर्ष लगभग हो गए महिला पटेल छात्रावास। इसके निर्माण में डॉक्टर बसंत कुमार सिन्हा जी का बहुत अहम भूमिका है और आज तक उसको स्थापना करने वाले, बनाने वाले कई लोग गुजर गए, मतलब इस धरती पे अब नहीं हैं। डॉक्टर साहब अभी स्वस्थ हैं और उम्र तो हो गया है, लेकिन उनका स्पिरिट जो है उसको अभी भी संचालन वो कर रहे हैं बहुत अच्छी प्रकार से। 75 छात्राएं रहती हैं। इस प्रोजेक्ट में भी उनका योगदान है। इस प्रोजेक्ट में स्टार्टिंग जमीन उन्होंने ही दिया है। बसंत बाबू, डॉक्टर बसंत बाबू जी कार्डियक के बड़े डॉक्टर हैं। नहीं, कार्डियक नहीं, वो सर्जन थे, सर्जन। हाँ, लेकिन वो अपना उस प्रकार का काम छोड़ दिए। अभी भी गरीबों की वो सेवा करते हैं चिकित्सा के माध्यम से। रोज दिन वो 3 घंटा 4 घंटा जो है मरीज देखते हैं
सर्जरी नहीं करते हैं और उनके लिहाज से। लगभग निःशुल्क देखते हैं। निःशुल्क देखते हाँ, बहुत नॉमिनल स्टाफ का निकल जाए, वो भी नहीं निकल पाता है क्योंकि इतना कम रखे हुए हैं, लेकिन तब भी रोज 25, 30, 50 मरीज तक वो रोज देखते हैं अभी भी। नियमित, उसको नहीं छोड़ते हैं किसी भी हालत में। कोरोना काल में भी वो देखते रहे। तो बिल्कुल मुख्यमंत्री आ रहे हैं उद्घाटन में। हाँ, उसका शिलान्यास हम लोग बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के हाथों से करवा रहे हैं। उन्होंने अपनी सहमति दी है। कल उनको जाकर के हम लोगों ने निमंत्रण पत्र भी दे दिया है। 22 तारीख को ये कार्यक्रम है। हाँ, 22 जगह बता दीजिए, जो लोग वीडियो के बाद वहाँ आना चाहें, पटना आसपास के जिले में हो। जैसे ये जो निसरपुरा जो ग्राम है वो सिमरा ग्राम के बगल में है, और सिमरा ग्राम जो है वो पटना डोभी 4 लेन पर, आप जब अनीसाबाद से आगे बढ़ के जहाँ से पटना डोभी शुरू होता है, बाईपास छोड़ता है, वहाँ से लगभग 4 किलोमीटर आप पुनपुन की ओर या गया की ओर बढ़ेंगे तो एक सिमरा बस्ती मिलता है। बोर्ड भी लगा हुआ है, वहाँ हम लोगों का गेट भी बना हुआ है, कई बैनर्स भी लगे हुए हैं वहाँ पे। वहाँ से पश्चिम की ओर, मतलब राइट साइड, अगर इधर पटना से आप जा रहे हैं बाईपास से, तो राइट साइड आपको उतरना है। पश्चिम की ओर लगभग 1 किलोमीटर आप जाएंगे तो वहाँ से हम लोग का स्थल, वहाँ गेट भी बना हुआ है, बैनर वगैरह भी लगा हुआ है, वहीं हम लोग का जो है ये शिलान्यास बनना है। समारोह स्थल भी वही है जहाँ भवन बनना है, और वहीं मुख्यमंत्री जी का शिलान्यास उनके कर कमलों से द्वारा होना है। अगर उधर से आप आते हैं गया साइड से, तो जब आप पुनपुन क्रॉस करेंगे तो 2 किलोमीटर के बाद वो सिमरा बस्ती आपको लेफ्ट साइड में, रोड के पश्चिम साइड में आपको मिल जाएगा, जहाँ पर बैनर लगा हुआ है, गेट बना हुआ है, उससे भी आप जा सकते हैं। उधर फुलवारी साइड से अगर आप आना चाह रहे हैं तो उधर से जो है आपको गंज पर वहाँ से आधा किलोमीटर की दूरी है, गंज पर एक चौराहा है, बाज़ार भी है, वहाँ से भी आप आ सकते हैं पूरब की ओर बढ़ के। और अगर पुनपुन तरफ से आ रहा है सकरैचा बांध के तरफ से, तो वो वही रास्ता गंज पर वाला रास्ता है। तो चारों तरफ से आने का वहाँ पर रास्ता है। और हम तो निवेदन करेंगे, अपील करेंगे कि अधिक से अधिक लोग उसमें आएँ। और एक चीज़ और मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये जो कार्यक्रम है ये केवल भवन और रिक्रिएशन क्लब नहीं है, अब ये एक समाज के अंदर एक आंदोलन का रूप ले लिया है। जब हम लोग शुरू कर रहे थे तो हम लोग के मन में थोड़ा था कि पता नहीं इतना बड़ा साधन, इतना बड़ा कहाँ से हम लोग इकट्ठा कर पाएंगे, लेकिन अब स्वयं लोग अपने से संपर्क कर कर के ज़मीन भी देने के लिए भी ऑफ़र कर रहे हैं, प्रस्ताव दे रहे हैं, रूम भी लेने के लिए प्रस्ताव दे रहे हैं। अभी तक जो ज़मीन हम लोग को एक्वायर करना है, 1 एकड़ हम लोग चाहते हैं, आधा एकड़ ज़मीन यानी 16 कट्ठा, 10 कट्ठा तो डॉक्टर साहब भी दिए थे, जिसमें 4 कट्ठा चला गया, रास्ता लेने में 6 कट्ठा उसका बचा हुआ है, और बगल में जो 10.5 कट्ठा है उसका हम लोग को दाता मिल चुके हैं। और जो बढ़ाना हमको है उसके लिए 12-15 कट्ठा जो 1 एकड़ करना है, उसके लिए भी लोग मन बना रहे हैं। लगभग 15-20 कमरों के दाता हमको मिल चुके हैं। तो बड़ी उत्साह है। और क्लब के नाम पर खास करके जो संभ्रांत वर्ग होता है समाज का, वो जल्दी, बुद्धिजीवी वर्ग, हाँ बुद्धिजीवी वर्ग, संभ्रांत वर्ग कह लीजिए, अब बुद्धिजीवी और संभ्रांत वर्ग भी वो थोड़ा सोशल एक्टिविटी में उतना हिस्सा नहीं लेता है, उसके प्रति वो पैसिव रहता है। पहली बार मैं देख रहा हूँ कि इस शिवाजी रिक्रिएशन क्लब और पटेल अतिथिशाला के नाम पर बहुत ही उत्साह है लोगों के मन में, और बहुत दिनों के बाद समाज एकजुट होता दिख रहा है। बहुत दिनों के बाद समाज में आत्मबल बढ़ा है, कॉन्फिडेंस बढ़ा है कि हम पुनः बड़ा, 94 के बाद पुनः बड़ा एक काम समाज कर सकता है, या एक आंदोलन का रूप ले रहा है। नहीं बिल्कुल, और बड़ा इतिहास रहा है इन लोगों का। सरदार पटेल हों, शिवाजी महाराज हों, साहू जी महाराज जी, आज इस आरक्षण प्रोफेसर 1902 में साहू जी सबसे पहले भारत में आरक्षण शिवाजी महाराज के वंशजों साहू जी महाराज ने दिया जी। तो पटेल समुदाय का, शिवाजी महाराज का, कुर्मी कुंबी महतो मंडल जो कहते हैं, उनका एक बड़ा इतिहास रहा है, और वो लोग न्याय के साथ हमेशा खड़े रहे हैं।
शोषित वंचित समाज के लिए उसी- हमेशा से लड़ते भी जी, रहे हैं, जी। न्याय के साथ खड़े रहे हैं। बाबा साहब ज्योतिबा फुले ने शिवाजी महाराज का पूरा इतिहास फिर से जागृत किया। बाबा साहब भी जय भवानी लिखते थे जब वो लेटर लिखते थे, और शिवाजी के आदर्शों को भी उन्होंने और अपनाया यहाँ है, जो- और वो किसानों के प्रतिपालक अच्छा, माने यहाँ जाते हैं। जो भ्रांति लोगों के बीच में है कि संख्या बल यहाँ कम है कुर्मियों चलो उस की। पर किसी दिन और नहीं, बात करेंगे, आज शुभ बात हो नहीं रही है। नहीं, इसलिए हम बताना चाह रहे हैं कि उसी कार्यक्रम का ही हिस्सा है जी। कि हमारे आज के तारीख में 29 विधायक हैं अच्छा, जिनको हमने आमंत्रित किया है। उनको हम लोग नवनिर्वाचितों को हम लोग वहाँ पर सम्मानित भी करेंगे। हाँ, सम्मानित तो अभिनंदन आप भी भी अगर करेंगे। पटना के आसपास हैं तो इस कार्यक्रम में 22 तारीख को सुबह 10 बजे से, हाँ, सुबह 10 बजे। सुबह 10 बजे से 22 तारीख को सुबह 10 बजे से जो गया डोभी जो हाईवे है उस पर पटना से घुसते ही ये कार्यक्रम है, आप जरूर आइए। शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। सिमरा याद रखेंगे, निसरपुरा जो है वो सिमरा के बगल में है और सिमरा पटना डोभी हाईवे के ऊपर है, बाईपास से 4 किलोमीटर के दूरी पे। आप जरूर आएँ, वहाँ आने में कोई दिक्कत नहीं होगी। वहाँ गेट भी बने हुए हैं, बैनर्स भी लगे हुए हैं। और सीएम का कार्यक्रम है तो सीएम का कार्यक्रम है, प्रशासन भरा रहेगा, वो उसका एक अलग ये है। जी बिल्कुल। तो आप अगर आसपास हैं, पटना के आसपास हैं, बिहार से हैं, या अगर आप इसमें अपना कंट्रीब्यूशन करना चाहते हैं तो भी संपर्क कर सकते हैं, और आप इस कार्यक्रम में शरीक होना चाहते हैं तो आपको ये एक ऐतिहासिक कार्य होने अजय जा रॉकेट रहा जी है, ने उसके बड़ा- साक्षी बनने की कोशिश करें। ऐतिहासिक कार्य हो रहा है, जी 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 उस इतिहास में अपने आप को भी शामिल कर लें तो। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर। धन्यवाद शंभू बाबू। थैंक यू। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।